ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.8 का 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC में जिसमें कोण C समकोण है। इसकी बात कर रहा है। ये क्या है? समकोण है। ये कह रहा है ABC में कोण C समकोण है। यम AB का मध्य बिंदु है। यम AB का मध्य बिंदु है। C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM। DM बराबर CM। ठीक। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है तो दर्शाइए कि बिंदु B को बिंदु D से मिला दिया जाता है तो क्या करना, दर्शाना है आपको कि AMC ये वाला त्रिभुज AMC सर्वांगसम है DBM के। त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। ये आपको सिद्ध करना है। चलो हम लेते हैं, सबसे पहला स्टेप यही लेते हैं, है ना। ये क्या कह रहा है कि हमको ये दोनों त्रिभुज चाहिए, ये वाले जो ऐसे हैं। ठीक, ये इनको क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। ये ऐसे है ना, ये दोनों त्रिभुज हमको चाहिए। ठीक, ये वाले है ना। ये तो ये क्या रहा है कि यम जो है, यम AB का मध्य बिंदु है। AB ये कर्ण है ना, इसका मध्य बिंदु यम है। तो मध्य बिंदु अगर यम है तो AM और BM क्या होंगे? बराबर होंगे। चूंकि मध्य बिंदु है, चूंकि यम जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो BM बराबर क्या हो जाएगा? AM। BM बराबर AM। ये क्या है? B है, ये है M, ये A C A D है ना। तो ये कह रहा है ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, AM बराबर BM है ना। ये कोण मतलब ये वाला इसके बराबर। एक भुजा इस त्रिभुज की है, एक भुजा इस त्रिभुज की है। ठीक, और ये यहाँ दिया हुआ है DM बराबर CM। DM बराबर CM, DM बराबर CM। ठीक, तो हम क्या लेते हैं? त्रिभुज DMB या DBM या DMB। ठीक, जो भी लेते हैं तो हम ले लेते हैं त्रिभुज BMD और त्रिभुज AMC। ठीक, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD ये दोनों लेते हैं। तो इसमें देखो ये दिया है, ये जो भुजा है इसके बराबर है, ये जो भुजा है इसके बराबर है। ठीक, दिया है, यहाँ पे दिया है BM बराबर AM है ना। AM, ये AM होगा। BM बराबर AM और DM क्या होगा? DM बराबर CM। DM बराबर CM यहाँ पर दिया हुआ ना, DM बराबर CM, हम C भी लिख दिए, गलत हो गया। तो BM बराबर AM, DM बराबर CM ये दिया हुआ है। ठीक, जब हम जानते हैं जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कौन सा कोण बनता है? शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण M या फिर कोण AMC बराबर कोण BMD AMC। ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों बराबर होंगे। तो ये हो गया आपका कोण। ठीक, ये क्या हो गया? आपका कोण हो गया। ये हो गई भुजा, ये भी हो गई भुजा। तो हम क्या कहें? ये भुजा, ये कोण, ये भुजा। तो भुजा कोण भुजा
भुजा कोण भुजा से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी एम डी और त्रिभुज ए एम सी क्या है, सर्वांगसम है। किस नियम से, त्रिभुज बी एम डी सर्वांगसम त्रिभुज ए एम सी एस नियम से। भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है हमारा दूसरा स्टेप है कि कोण DBC को, इसके बारे में बात कर रहे हैं। DBC को एक समकोण है ये दर्शाना है। हमको ये सिद्ध करना है कि DBC जो है, DBC मतलब ये वाला कोण क्या है, 90 अंश का है। अभी तो हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किए, तो इसमें कुछ मिल सकता है, यही मिल सकता है कि जब हम ये वाला त्रिभुज उठा के हम ऐसे रखेंगे, है ना, ये वाला त्रिभुज उठा के हम ऐसे रखेंगे, तो ये ए जो है, ये वाला कोण इसके संगत कोण बनेगा। मतलब कोण ए जो है कोण बी का संगत कोण बनेगा। यहाँ देख लो, ये दोनों त्रिभुज जो हैं, अगर हम ऐसे कर लें, ऐसे, ठीक है ना, इसको सीधा कर लेंगे तो ये कौन सा बनेगा, डी, ये बनेगा बी, ये बनेगा एम। और ये वाला कैसा बनेगा, इसको हम सीधा कर लें तो ये बनेगा, ये वाला ए बनेगा, ये वाला सी बनेगा, ये वाला एम। तो कोण ए जो है, ये आपका कोण ए किसके संगत है, कोण बी के। तो हम लिख सकते हैं कि कोण, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि कोण ए जो है, कोण ए है ना, ये वाला मतलब MAC है ना, MAC, कोण MAC बराबर है DBM के, है ना। कोण लिख सकते हैं, कोण MAC बराबर है कोण किसके, DBM के, कोण DBM के। तो लिखेंगे कोण DBM के, ठीक, लिखेंगे कोण DBM के। हाँ, यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से दिखाई देगा। तो अब हम कोण MAC को, कोण MAC को, ठीक, और कोण DBM, तो MAC में और DBM में, DBM में अगर हम MBC जोड़ दें, MBC जोड़ दें, तो हम दोनों में MBC जोड़ देते हैं। तो कोण MAC धन कोण, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमको 90 अंश करना है, ठीक, ये दोनों कोण मिलकर ही तो 90 अंश होंगे, तो हम जोड़ देते हैं दोनों साइड। तो कोण MAC धन कोण MBC जोड़ देते हैं हम, उस साइड भी जोड़ देते हैं, कोण DBM धन कोण MBC जुड़ गया, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ देखो, MAC MBC, क्या MAC MBC, ठीक। कोण MAC को क्या लिख सकते हैं, MAC लिखे चाहे ABC लिखे, भुजा तो एक ही है, MBC लिखे चाहे ABC लिखे, ठीक। तो MAC को हम, नहीं यार, MAC है, ये है, MAC को हम BAC लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, BAC धन कोण MBC को हम लिख सकते हैं ABC बराबर, यहाँ देखो DBM धन
MBC, है ना। तो ये क्या बन जाएगा मिलके DBM, पूरा कोण DBM बन जाएगा। तो ये हो गया आपका कोण DBM, ये बन गया आपका कोण DBM। तो या फिर MBD, DBM लिखो या MBD लिखो, नहीं यार DBC बन जाएगा। क्या बन जाएगा DBC, ये पूरा कोण आपका DBC बन जाएगा। या तो ये हो जाएगा कोण BAC धन कोण ABC, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो ये त्रिभुज ABC में, कहाँ त्रिभुज ABC में, हाँ त्रिभुज ABC में कोण A ये वाला, है ना, धन कोण B ये वाला, धन कोण C, कुल मिला कितना होगा 180 अंश। तो C वाला जो है पहले ही 90 अंश का है, तो कोण A धन कोण B धन कोण C की जगह 90 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश में से 90 निकल जाएगा, कितना बचेगा कोण A धन कोण B बराबर 90 अंश। मतलब ये वाला कोण ये है ना, DB नहीं BAC धन कोण ABC, ये दोनों कोण मिलकर कितना आए हैं 90 अंश। मतलब ये दोनों मिलकर कितना बनेंगे 90 अंश बराबर, ये किसके बराबर है, ये बराबर हो जाएगा आपके कोण ACB के, कोण ACB के, है ना, कोण A नहीं ये DBC के बराबर हो, DBC के, है ना, यहाँ DBC लिखा। तो अब सिद्ध हो गया, यही पूछा था कि कोण DBC एक समकोण है, हमने सिद्ध किया यहाँ पे, है ना। कोण DBC क्या है 90 अंश, समकोण हो गया। तो ये आपका दूसरा स्टेप सिद्ध हो गया। तो तीसरा क्या कह रहा है, ये तीसरा कह रहा है आपका कि त्रिभुज DBC त्रिभुज ACB के सर्वांगसम है। ये कह रहा है DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB के है, ये सिद्ध करना है। अभी हमने सिद्ध किया ये जो है 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ठीक। अब हमको कौन सा त्रिभुज लेना, हमें त्रिभुज लेना है ये दोनों, है ना, ये वाले, ठीक। ऐसे ही ना, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश, हमने सिद्ध किया, है ना, ये 90 अंश, ये भी 90 अंश। तो हमको ये दोनों त्रिभुज लेने। तो अभी हमने सिद्ध किया कि यहाँ पे कि कोण DBC क्या है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज A कहाँ, यहाँ पे त्रिभुज सर्वांगसम क्या करने के लिए कह रहा है, DBC ACB, त्रिभुज DBC क्या लेंगे, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में, त्रिभुज DBC और ACB में, तो क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर 90 अंश, कोण C बराबर भी 90 अंश। तो मतलब कोण B बराबर कोण C, है ना, कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, है ना। तो और ये भुजा हमने अभी जो सिद्ध किया था कि ये त्रिभुज क्या है, DMB और AMC क्या है, सर्वांगसम है। तो CPCT से DB और AC क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने यहाँ सिद्ध किया,
चूंकि त्रिभुज DMB, ये वाले त्रिभुज है ना, ये DMB और AMC, DMB और AMC सर्वांग सम है। क्या सर्वांग सम है? तो CPCT से DB बराबर क्या हो जाएगा? AC, DB बराबर AC, DB बराबर AC। तो ये आपका मिल गया कोण BC बराबर कोण B बराबर कोण C, और CPCT से क्या मिल गया? D बराबर AC, DB बराबर AC है ना, DB बराबर AC मिल गया। तो ये देखो DB बराबर AC मिल गया, और इन दोनों में एक कोण 90 अंश, ये भी कोण 90 अंश है ना, कोण B और कोण C 90 अंश, कोण मतलब भुजा DB और भुजा AC क्या है? बराबर है, और BC क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। ये वाली जो भुजा आपकी ये वाली है ना, ये दोनों की एक ही है। यहाँ पे देखो दोनों क्या है? एक ही है ना, दोनों की भुजा एक ही है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि चूंकि देखो ये क्या है, कोण B बराबर त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में कोण B बराबर कोण C, हाँ, और DB बराबर AC, DB बराबर AC, और ये जो भुजा है BC बराबर BC उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक, उभयनिष्ठ है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा है ना, भुजा कोण भुजा नियम से ये देखो ये कोण है आपका, ये भुजा और ये भी भुजा, तो भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, ठीक। ये आपका सिद्ध हो गया, भुजा कोण भुजा नियम से सिद्ध हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था। कोण B कोण C के बराबर, DB AC के बराबर, BC AC के बराबर, और दोनों क्या हैं? भुजा हैं ये दोनों, और ये कोण है। तो यहाँ पे आके देखिए कि भुजा कोण भुजा है ना, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC क्या है? सर्वांग सम है। अब ये तो सर्वांग सम हो गया, तीसरा क्या पूछ रहा है? 2 हो गया, नहीं 3 हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब बचा CM बराबर हाफ AB, चूँकि अभी हमने सिद्ध किया था कि DB जो है DBC त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। तो AB बराबर DC होगा, AB बराबर DC, क्योंकि दोनों कर्ण हैं। तो संगत भुजा सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? बराबर मान सकते हैं। तो AB बराबर DC, तो AB बराबर क्या मानेंगे? DC, AB बराबर DC मानेंगे। तो हाफ AB बराबर हाफ DC होगा, हाफ AB बराबर हाफ DC है ना। तो हाफ AB किसके बराबर? DC, हाफ DC किसके बराबर है? DM, हाफ DC किसके बराबर है? DM प्लस MC
चाहे एम सी का बराबर हो, चाहे सी एम के बराबर हो, चाहे डी एम के बराबर हो। तो हाफ ए बी जो है हाफ डी सी के बराबर हो, तो हाफ डी सी किसके बराबर है? हाफ सी एम के, है ना। हाफ सी एम के नहीं, सी एम के बराबर है। किसके बराबर है? सी एम के। आधी डी सी किसके बराबर है? सी एम के या फिर डी एम के। तो सी एम बराबर हाफ ए बी, ये आपका चौथा स्टेप भी सिद्ध हो गया। ठीक।